आज हम बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस की 2023 की एग्ज़ाम की। तो दोस्तों हमने 3-4 वीडियो डाल रखी है जिसमें हमने आई हुई क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम एक नया सब्जेक्ट ले रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के अंदर। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी आपके टॉपिक है उन सभी से संबंधित हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं अब क्वेश्चन आंसर। इससे पहले दोस्तों हमने 4 वीडियो डाल रखा है लाइब्रेरी से संबंधित, तो आप देख सकते हो। उसमें हमने 1 लाइनर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ चालू कर रखी है, और एक सीरीज़ दोस्तों हम एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों की स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो आपकी शाम को रहेगी 8 बजे से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी शब्द कंप्यूटर की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो बात करते हैं दोस्तों अंग्रेजी शब्द कंप्यूटर की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से हुई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी शब्द कंप्यूटर की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई। तो दोस्तों लैटिन भाषा की किस शब्द से हुई, कंप्यूटर शब्द से हुई। और देखिए सेम क्वेश्चन है, आप याद रखिए। इसमें पूछा है किस भाषा से हुई, तो लैटिन भाषा से। और शब्द कौन सा है, कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति आपकी लैटिन भाषा के शब्द से हुई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विषयों में से कंप्यूटर किसका उपकरण है। तो दोस्तों कंप्यूटर किसका उपकरण है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है कंप्यूटर दोस्तों, तो सही है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर विज्ञान में सूचना का क्या अर्थ है। सूचना क्या है दोस्तों, सूचना है कंप्यूटर से प्राप्त निर्गत। कंप्यूटर से जो भी सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाती है, सूचना का रूप कहलाती है। तो कंप्यूटर से प्राप्त निर्गत आउटपुट को क्या कहते हैं, सूचना। कंप्यूटर में संसाधन से क्या अर्थ है। तो दोस्तों कंप्यूटर में संसाधन से बात करें तो कंप्यूटर के अंदर संसाधन से आपका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में संसाधन से अर्थ होता है शब्दों के स्ट्रिंग का संसाधन, अंकों के एक विशिष्ट चित्रों का संसाधन या स्ट्रिंग परिचालन। तो बात करते हैं कंप्यूटर में संसाधन, तो दोस्तों इसमें से कुछ भी नहीं होता है ऐसा। कंप्यूटर के अंदर शब्दों के स्ट्रिंग नहीं होता, संसाधन होता है कि जो उसमें सरलता प्रदान करे कार्य करने में। अबेक्स क्या है, तो अबेक्स दोस्तों सबसे प्राचीन गणना मशीन को अबेक्स कहा जाता है। तो साधारण गणना करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, अबेक्स। तो प्राचीन समय में जो गणना करने के लिए मशीन काम में ली जाती है उसे क्या कहते हैं, अबेक्स कहते हैं। तो दोस्तों अबेक्स की बात करें तो अबेक्स इस प्रकार की गणना यंत्र होती है जिनमें चारों ओर इस प्रकार से धागे के अंदर या किसी लकड़ी के अंदर बोया जाता था, तो ये एक प्रकार से अबेक्स का रूप होती थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किस देश में अबेक्स का प्रयोग सबसे पहले हुआ। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अबेक्स का प्रयोग किस देश में हुआ। चीन में दोस्तों सबसे पहले अबेक्स का आविष्कार हुआ। जो अपना कार्य बिना थके एक त्रुटि करते हुए करता है और कभी भी शिकायत भी नहीं करता, उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, रोबोट। तो रोबोट क्या होता है दोस्तों, अपना कार्य बिना कोई शिकायत किए एक बार जिसमें डाटा डाल दिया जाता है, फिर उसके अनुसार वह कार्य करता रहता है। एक बार जो भी उसके अंदर रैम वगैरह फिट कर दी जाती है एक रोबोट के अंदर, तो वह अपना कार्य जो कमांड उसे दी जाती है उसके अनुसार करते हैं। तो यह आपका एक प्रकार से क्या हो जाएगा, रोबोट। कंप्यूटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो बात करते हैं कंप्यूटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तथ्यों की गणना और संग्रहण तुलना के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, तथ्यों की गणना और संग्रहण की तुलना के लिए या पुनः प्राप्ति के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हम जानते हैं कि कंप्यूटर है एक। कंप्यूटर क्या है, बुद्धिमान मशीन है। तो दोस्तों बुद्धिमान तो कंप्यूटर हो नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर तो मनुष्य डाटा डालता है जो वही कार्य करता है, आसानी से थके जाने वाला। तो कंप्यूटर मशीन होती है एक प्रकार से, कभी थकती नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 ये भी आपका नहीं हो सकता। यदि अधिक आंकड़े दिए जाए तो वह बोल सकता है दोस्तों, बोलता कभी नहीं है। मशीन में जो आंकड़े दिए जाते हैं उसी के अनुसार कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। कंप्यूटर में क्या नहीं पाया जाता। तो दोस्तों कंप्यूटर में गति पाई जाती है, शुद्धता पाई जाती है और वर्सटाइलिटी पाई जाती है, मतलब बहुतायता, लेकिन भावनाएं कभी नहीं पाई जाती कंप्यूटर में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर की धारणा प्रस्तुत करने वाले पहले वैज्ञानिक थे।
तो कंप्यूटर की धारणा को प्रस्तुत करने वाले पहले वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज थे, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है जिनको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर के विकास की दिशा में प्रथम वास्तविक प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। कंप्यूटर के विकास की दिशा में प्रथम वास्तविक प्रयास निम्नलिखित में से किसने किया। तो बात करते हैं, सबसे पहले जो प्रयास किया गया वो आपका हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एच एकन के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, इनके द्वारा ही प्रथम कंप्यूटर बनाया गया था। वॉल्व ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर व संसाधक है। तो बात करते हैं किस पीढ़ी के हैं, प्रथम पीढ़ी की, क्योंकि प्रथम पीढ़ी के अंदर दोस्तों वैक्यूम ट्यूब आपकी यूज किए जाने लगे थे। प्रथम पीढ़ी के अंदर हार्वर्ड एकिन को निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजाइन करने के लिए हार्वर्ड एकिन को जाना जाता है। ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, जिन्होंने पहला कंप्यूटर डिजाइन किया था। तो बात करते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज निम्नलिखित में से क्या थे। तो दोस्तों ये एक प्रकार से गणितज्ञ थे जिन्होंने कंप्यूटर में काफ़ी योगदान दिया और इसीलिए इनको कंप्यूटर के जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा, ये एक प्रकार से गणितज्ञ थे। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो बात करते हैं प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों जॉन विंसेंट एटनोसॉफ और विल्फ्रेड बेरिल के द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसके अंदर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार की बात की जाए तो ये ऑप्शन आपका गलत है, इसके अंदर आप इसका चेंज कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट होगा। जेपी एकट और जॉन मैकली द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तैयार किया गया था। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसके अंदर। अब हम देखते हैं कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियों का आविष्कार किया गया। तो दोस्तों कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का आविष्कार किया गया। पहली पीढ़ी 1945 से 1955 के आसपास रही थी। अब हम देखते हैं आगे, निम्नलिखित विधियों में से प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के में प्रयोग किया गया। तो वैक्यूम ट्यूब आपको अभी बताया था, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार प्रथम पीढ़ी के अंदर किया जाता है। दोस्तों इसके अंदर ब्लैक एंड वाइट जो पहले कंप्यूटर एलसीडी होती थी उसमें वैक्यूम ट्यूब होती, बड़ी सार की ट्यूब होती थी, बड़ी सी, वो लगाई जाती थी कंप्यूटर के अंदर, तो उसे कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। तो इसकी दोस्तों संग्रहण क्षमता क्या होती थी, ज़्यादा नहीं होती थी और इसका रिजोल्यूशन भी इतना अच्छा नहीं होता था। अब हम बात करते हैं किस इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो बात करें दोस्तों द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो दोस्तों तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जिनमें त्रुटि सुधारने का यंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। बिल्कुल दोस्तों, त्रुटि सुधारने का यंत्र तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, जिसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया और ट्रांजिस्टर के बाद दोस्तों आईसी का प्रयोग भी इसके अंदर किया जाने लगा था। जिसमें प्राकृतिक तंत्र का उपयोग नहीं। तो दोस्तों इसमें से तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर का आविष्कार आपकी द्वितीय पीढ़ी के अंदर और त्रुटि सुधारने का कार्य भी द्वितीय पीढ़ी के अंदर और प्राकृतिक तंत्र का प्रयोग, तो इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया गया। तो आईसी का जो आपका प्रयोग था वो तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत किया गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, माइक्रो प्रोसेसर के विकास के फलस्वरूप किस पीढ़ी के कंप्यूटर के विकसित हुए। तो माइक्रो प्रोसेसर के दौरान दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित हुए। बात करें इसके बाद, तो इसके बाद दोस्तों कृत्रिम बुद्धि वाले, कृत्रिम मेधा या आपका आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो कंप्यूटर में विकसित की गई 5वीं पीढ़ी के अंदर। देखते हैं दोस्तों आगे, कंप्यूटरों को किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों कंप्यूटर के द्वितीय पीढ़ी है उसके अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। प्रथम पीढ़ी के अंदर आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। दोस्तों वैक्यूम ट्यूब आपका प्रथम पीढ़ी के अंदर। बात करें द्वितीय पीढ़ी के अंदर दोस्तों आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी के अंदर आपका आईसी का प्रयोग किया गया। चतुर्थ पीढ़ी के अंदर दोस्तों आपका माइक्रो प्रोसेसर और इनका उपयोग किया जाने लगा। 5वीं
पीढ़ी के अंदर आपका USLI और ये कृत्रिम मेधा बुद्धि का प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ द्वितीय सही हो जाएगा, द्वितीय पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या होता है? तो दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या होता है? आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसके अंदर मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? तो बात करें मिनी कंप्यूटर का प्रयोग आपका तृतीय पीढ़ी के अंदर हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कारक क्या है? तो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कारक को दोस्तों वैक्यूम ट्यूब, जिसे निर्वात ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों आकार में भी बड़े होते हैं। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो बेसिक कंप्यूटर भाषा किस कंप्यूटर पीढ़ी के प्रयोग की गई? तो दोस्तों तृतीय पीढ़ी के अंदर बेसिक बाइनरी ऑल पर्पज जो भाषा थी, बेसिक भाषा का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के अंदर किया जाने लगा था। अब हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रारंभ हुआ? तो तृतीय पीढ़ी के अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ तृतीय पीढ़ी के अंदर। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में करे था। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर CRAY करे। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर PREAM परम था, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर करे। हाइब्रिड कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किसके लक्षण पाए जाते हैं? तो हाइब्रिड की बात करें दोस्तों, हाइब्रिड एनालॉग और डिजिटल 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो बात करें डिजिटल, जिसमें 0 और 1 यूनिट के आधार पर कार्य किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें एक प्रकार से आपने देखा होगा कई बार तेल वगैरह डलवाते हैं, वहाँ जो लगे हुए कंप्यूटर होती है वो क्या होते हैं? आपके एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, जैसे रेडियो वगैरह, इनमें एनालॉग कंप्यूटर होता है। बात करें हाइब्रिड, तो एनालॉग और डिजिटल दोनों का कंबाइंड जो रूप होता है वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर में तीव्र गति से वृहद समूहों को संसाधित कर सके वह कहलाता है। तो यह आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर समृद्धि में को मापा जाता है। तो कंप्यूटर समृद्धि को दोस्तों इसके अंदर बाइट्स में मापा जाता है, किलोबाइट्स में मापा जाता है, मेगाबाइट्स में भी। तो समृद्धि की बात करें तो इसमें सब में यूनिटों में ये सब आपकी कंप्यूटर मेमोरी को मापने की इकाई है। अब हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर क्या है। 1 सेकंड में करोड़ों गणनाएं कर सकने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? आपका सुपर कंप्यूटर। कृत्रिम मेधा क्या कहलाती है दोस्तों? पंचम पीढ़ी के जो कंप्यूटर यूज किए गए उन्हें कृत्रिम बुद्धि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 5 पे राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस श्रेणी के होते हैं? तो पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होती है, वो आपके पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो डेस्कटॉप टाइप के होते हैं, जिन्हें हम एक घर पे भी रख सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान कंप्यूटर किस तकनीकी पर आधारित है? तो दोस्तों वर्तमान के जो कंप्यूटर है वो आपके डिजिटल कंप्यूटर है, जो डिजिटल यूनिट के आधार पर कार्य करते हैं। बात करें कंप्यूटर का संबंध में बिट का क्या अर्थ है? तो दोस्तों बिट का अर्थ बाइनरी डिजिट से संबंधित है। अब हम बात करते हैं संक्षेप में IBM PC और IBM का क्या अर्थ है? तो IBM का दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। IBM का अर्थ ये कंपनी होती है जो PC वगैरह इनको इंटेल वगैरह प्रोसेसर वगैरह जो बेचने का कार्य करती है। बात करें मिनी कंप्यूटर, निम्नलिखित में से किसमें क्या अर्थ होता है? मिनी कंप्यूटर होता है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर जैसा है। मिनी कंप्यूटर निम्नलिखित में से क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर जैसा ही होता है। अब हम बात करते हैं रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है दोस्तों रैम। तो इसमें दोस्तों बार बार कोई भी डाटा परिवर्तन करके लिखा जा सकता है। रोम, उसमें एक ही बार डाटा दोस्तों लिखा जाता है और लाइट जाने के बाद उसमें डाटा पढ़ा नहीं जा सकता। कंप्यूटर में सर्वप्रथम किस संस्था द्वारा उपयोग किया गया? तो सबसे पहले बात करें तो ISI कोलकाता के अंदर सबसे पहले कंप्यूटर काम में लिया गया, सीडेक नामक कंपनी ने। अब हम बात करते हैं ग्रंथालयों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर उपयोगी होता है? तो दोस्तों ग्रंथालयों के अंदर डिजिटल प्रकार का कंप्यूटर उपयोगी होता है।
कंप्यूटर द्वारा प्रदत्त प्रतिफलों को क्या कहते हैं? निर्गत। आउटपुट जो कंप्यूटर द्वारा दिया जाता है उसे आउटपुट के नाम से जाना जाता है। बाइट क्या है? एक स्मृति का यूनिट होती है, मापन की यूनिट। जैसे बाइट किलोबाइट क्या आपकी छोटी यूनिट होती है, वैसे बाइट बाकी से बड़ी किलोबाइट मेगाबाइट ये सभी आपकी बड़ी यूनिट होती है। तो ये आपकी मेमोरी को मापने की इकाई होती है। यूनिवेक का निर्माण किसने किया? तो मोचली और एकर्ट के द्वारा दोस्तों यूनिवेक का निर्माण किया गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कंप्यूटर में विशेष सामग्री को सामान्यतः किस मानक संहिता में दर्शाया जाता है? तो कंप्यूटर में बात करें तो विशेष सामग्री को आपको आस्क के कोड के आधार पर दर्शाया जाता है। दोस्तों आस्क के कोड आपका 16 डिजिट का एक कोड होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों पांचवी पीढ़ी के अंदर जो कंप्यूटर यूज किए गए वो आपके आर्टिफिशियल कंप्यूटर है, जो कृत्रिम बुद्धि के नाम से जाना जाता है। वो कंप्यूटर ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं। बात करें एनिएक निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एनिएक की बात करें तो दोस्तों ये आपके प्रथम पीढ़ी का उदाहरण है। प्रथम पीढ़ी की बात करें कब से कब तक? 1945 से 1955 तक की जो आपकी पीढ़ी थी वो प्रथम पीढ़ी थी। बात करें तृतीय पीढ़ी तो आपकी 1965 से 1975 तक जो आपकी तृतीय पीढ़ी। और अब हम देखते हैं दोस्तों 65 से 1955 से 1965 तक की बात करें तो ये आपकी द्वितीय पीढ़ी हो गई। अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से चप्पल वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है दोस्तों? रैम होती है जिसको डाटा कभी सेव नहीं होता परमानेंटली। तो ये दोस्तों आपके 52 क्वेश्चन हमने करा दिए। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारी क्लास को। तो हमने दोस्तों आपको कंप्यूटर से संबंधित लाइब्रेरी साइंस के 50 क्वेश्चन करवा दिए। तो इसी प्रकार दोस्तों हम टॉपिक वाइज आपसे डेली तो आपकी एग्ज़ाम से संबंधित सीरीज सोल्व करवाई जाएगी। एक आपकी जो एग्ज़ाम में आई हुई क्वेश्चन है वो आपको 50 क्वेश्चन डेली के सोल्व करवाए जाएंगे। और बात करते हैं दोस्तों हम जो टीचिंग के अंदर आपको एक कोई भी टॉपिक डेली रोज़ाना ले लिया जाएगा, उसमें आपको 1 लाइनर क्वेश्चन है वो हम रोज़ाना करवाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।